ये पहला चैप्टर है, कौन सा है ये? पहला चैप्टर। क्या नाम है इसका? दशमलव प्रणाली। दशमलव के ऊपर होगा। अब दशमलव क्या होता है? दशमलव जनरली इसका जो सीधा स्ट्रक्चर है वो एक पॉइंट के रूप में होता है, बिंदु, जो आपने देख रखा है पहले भी, है ना। हमारे पास जनरली जैसे संख्या थी 2 4 3 6, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते थे? 2436। ये वाला अंक इकाई का है, इकाई का। ये दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब करोड़। इधर जितनी आई अपन कैलकुलेट कर देंगे। अगर इधर आ गई तो फिर क्या करेंगे? इकाई के बाद भी क्या आता है? नहीं आता। आता है, वो आता है दशमलव लगने के बाद। इकाई के बाद दशमलव लगने के बाद ये संख्या आती है, क्या है? 1 2 4। तो इसको बोलते हैं हम दशांश। क्या बोलते हैं? दशांश। इसको बोलते हैं हम शतांश। क्या बोलते हैं? शतांश। और इसको बोलते हैं फिर हजारवा। ठीक है। अब इसका विस्तारित रूप अगर लिखने को आया, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। दशमलव के बाद की संख्याएं इकाई दहाई में नहीं कहलाती, वो कहलाती है दशांश, शतांश और हजारवा में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें 3 4 चीजें होती हैं, उनको देख लेते हैं एक एक करके हम। अब इसका मैंने बोला था ना, पहला पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? जोड़। सारी चीजें पढ़ेंगे, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग। नॉर्मल जोड़ घटाव पता है आपको? पता है ना। अगर यही संख्या ऐसी आती 132 + 4 आता तो आप क्या करते? 132 लिखते, 4 यहाँ पे लिख देते, पीछे जोड़ते इसको, 4 और 2 6, 3 ये, और ऐसा लिख देते। ये नॉर्मल जोड़ है अपना। अगर जोड़ दशमलव में आ गया तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं करना है आपको, ये दशमलव को ध्यान में रखना है। दशमलव संख्या को लिखते टाइम सिद्ध में आना चाहिए। जैसे एक संख्या आई थी ना आपका, 132 + 4 आया था, तो आपने उसको लिखा पहले। समझ लो अगर आता 132 + 64 आता, तो आप उसको कैसे लिखते? ऊपर वाली लाइन में लिखते 132, नीचे वाली लाइन में 64 यहाँ लिखते क्या? कहाँ लिखते? या 4 यहाँ लिखते और 6 यहाँ लिखते, है ना, पीछे से लिखाता है। ये रहता है अपना नॉर्मल जोड़ में ध्यान। तो हम क्या करते हैं? पीछे से संख्या लिखते हैं इकाई के अंक से। दशमलव में आपको क्या ध्यान देना है कि दशमलव बिल्कुल सीध में आना चाहिए, दशमलव अलग नहीं होना चाहिए। कैसे? पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 1.32 0.04। तो जो पहली संख्या लिख दी आपने 1.32, है ना, इसमें जोड़ करना है, तो जो दूसरी संख्या है ना उसका दशमलव भी सीध में आना चाहिए बिल्कुल। अब सीध में आने के बाद दशमलव से इधर वाली संख्या इधर लिख दो, उधर वाली उधर लिख दो। इधर वाली क्या थी? 0, उधर वाली क्या थी? 0 और 4। अब नॉर्मल जोड़ दो इसको, 2 में 4 जोड़ा तो 6, 3 ऐसा कैसा? दशमलव 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 और 1। ये मेन आंसर हो गया आपका 1.36। बहुत सिंपल होता है ये, इसमें बिल्कुल भी। इसी में एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या है ये? 24.6 + 1.73, है ना। तो आपको सबसे पहले लिखना है 24 लिख लिया, 0.6 पहली संख्या नॉर्मल रूप में लिख ली। दूसरी संख्या का आपने को क्या मेन ध्यान में रखना है? दशमलव। इधर वाली संख्या 73 इधर लिख दी, इधर वाली 1 इधर लिख दी, नॉर्मल जोड़ दो, है ना। कैसे जोड़ोगे? 3 ऐसा कैसा? 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल आया 1, 4 1 5 और 1 6 और 2 ऐसा, और दशमलव से 26.33। बाद वाली संख्या को 33 नहीं बोलते हैं, 33 अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अब अपना दूसरा पॉइंट, घटाव। नॉर्मल घटाव तो आपको पता है कैसा होता है ना। तो अब ये वाला घटाव कैसे करेंगे हम? इस वाले घटाव में जो जोड़ में करा वो घटाव में कर देंगे। जोड़ में क्या करा था हमने? संख्या को सीधे रखी थी, दशमलव दशमलव के नीचे आया था। घटाव में वही होगा, दशमलव दशमलव के नीचे आ जाएगा। पहली संख्या ये वाला करते हैं अगर हम, तो इसकी पहली संख्या क्या है? 5.5। अब दूसरी बार में क्या करना है? दशमलव आपको सीध में रखना है। उधर वाली चीज़ें क्या थी? 0 0 5 रख दिया, इधर है 0, डायरेक्ट घटा दो। अब ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर क्या रखें, है ना। तो उस कन्फ्यूज़न के लिए आपको क्या करना है? यहाँ 0 0 लिख देना है। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर क्या लिख देना है? 0 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये 0 में से 5 नहीं जाता, उधार लेंगे। यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे तो ये 10 बनेगा, इससे फिर उधार लेंगे तो ये 10 बन जाएगा। ये 9 रह गया, आप, है ना। 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 रह गया था, 9 में से 0 गया तो 9 ऐसा कैसा। ये 4 रह गया था तो ये 4 ऐसा कैसा। दशमलव सूद में ऐसा कैसा, 5 में से 0 गया तो 5। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट की पहली संख्या है 0.231, है ना। और दूसरे में क्या करना है आपको? दशमलव सीध में रखना है 0
और 2 यहाँ और 0 यहाँ आ गया। अब इसमें संख्या बची 1 तो यहाँ 0 रख दिया, माइनस का साइन लगा दिया, 1 में से 0 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 और 2 ऐसा कैसा और दशमलव, और ये 0 में 0 गया तो 0 क्या आ गया 0.211। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तीसरा पॉइंट देखेंगे।